बाबा की लाइन पर सब चल रहे हैं। कैसे 6 राज्यों में योगी वाला एक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए जरा अलग अलग राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां से शुरुआत हुई इस मॉडल की, अब वो दिल्ली में फॉलो हो रहा है, वही राजस्थान में और वही बिहार में, वही गुजरात में भी हो रहा है। सबसे पहले देखिए यूपी की बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं यूपी के बरेली में बुलडोजर गरजा है और ये बुलडोजर एक्शन अब सभी राज्य में हो रहा है, क्योंकि अब तक जिन जमीनों पर अवैध कब्जे थे, बिना कागज के कब्जे थे, उन पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यूपी के बरेली की, देख रहे हैं जहां बुलडोजर चल रहा है और ये सालों से अवैध निर्माण थे, लोगों ने जमीनें कब्जा करके घर बना लिए थे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद आज दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर से पहले देखिए महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। उनका कहना था ये मंदिर है और इस पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसके बाद देखिए इस विरोध के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चलना शुरू हुआ। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोग थे, लोग कह रहे थे दरगाह नहीं है, ये मंदिर है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। इलाके पर बुलडोजर चल गया। उसके बाद देखिए वहां जो पुरुष मौजूद थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसका एरियल व्यू आप देख रहे हैं। कहा जा रहा था ये पीर की दरगाह है या नाथ संप्रदाय का कोई मंदिर है, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया है। अगली तस्वीर देखिए, वहां जो मौजूद थे पुरुष वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। के खिलाफ कार्रवाई आप देख रहे हैं, उसके खिलाफ लोग बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर, पुलिस ने देखिए लोगों को डिटेन किया है, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर था कि वहां बुलडोजर चलना है, पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की चुनौती ना पैदा हो, इसलिए वहां प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया। मंदिर बोलते हैं, मंदिर यहाँ मंदिर तोड़ने आ गए। ये गुंडों की जोर पे बसों में बिठाया गया, लेडीज को बसों में बिठाया गया, मारा गया। कोई आपका घर तोड़ेगा, यहाँ पे लोगों को खड़े भी नहीं होने दे रहा है। इवन विमेन के साथ इतना मिसबिहेव हुआ है। मेल ऑफिसर्स भी खींचे हैं, लेडीज ऑफिसर जो यहाँ हरे राम का पाठ कर रही हैं उनको भी पीटा गया है यहाँ। और हमें पता ही नहीं है किसी को भी कि वो पुलिस का ये स्टेप आज होने वाला था। 16 साल से अखंड ज्योत राम नाम की जग रही है। हम राम को मानते हैं नहीं मानते, और ओम और ये जो स्वास्तिक लिखा हुआ है ये मस्जिदों में लिखते हैं। एक साथ 50 परिवार होंगे। अब कोई पब्लिक को क्यों उठा रहे हैं? क्या ये कोई उग्रवादी है? कौन है? पब्लिक है, सेवादार है, और तोड़ के सब तोड़ मार के। अब आइए आपको लिए चलता हूं दिल्ली के बाद देखिए गुजरात में बुलडोजर चल रहा है। यह गुजरात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी मॉडल, दिल्ली हो, गुजरात हो या कोई भी राज्य हो,
राज्यों में गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद देखिए जितना कब्जा था सारा कब्जा छुड़ा लिया गया। हर इमारत पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का दावा है ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया था इन इमारतों पर। की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैकड़ों घर जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आइए अब आपको गुजरात से लिए चलता हूं एक और राज्य जम्मू। जम्मू से पहले अजमेर देखिए। यह अजमेर दरगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरगाह के आगे भी बुलडोजर पहुंच गया है। राजस्थान में भजन लाल सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है। और उसके बाद दरगाह के आसपास जो दुकानें हैं जो अतिक्रमण करके रखा गया है उन पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दावा यह है कि ये सब अवैध तौर पर दुकानें आगे बढ़ा ली गई हैं और दुकानों को बढ़ाने से गलियां संकरी हो गई। अब आपको लिए चलता हूं राजस्थान से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक यूट्यूबर के घर बुलडोजर चलने जा रहा था। उसने खुद माइक उठाया और वो बता रहा है कि कैसे उसके यहां बुलडोजर चल रहा है। लेकिन मेरा मजाक करना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं कितना काम शाम एक अल्फाज जाइन के बुलडोजर पहुंचा था। बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही थी और उसके बाद यह है बुलडोजर एक्शन। जम्मू में भी बुलडोजर चला है और यूट्यूबर के घर चला है। कुछ उस पर आरोप लगाए गए प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद यह बुलडोजर एक्शन हुआ। वो बयान करने वाले एक जर्नलिस्ट के ऊपर जो है उसका दो कमरे को निकाल के जो है जम्मू कश्मीर में अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बिहार में भी योगी मॉडल की सबसे ज्यादा बात हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बुलडोजर चल रहा है। बिहार में हर रोज 1 दर्जन जिलों में बुलडोजर चल रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद आपको लिए चलता हूं पटना। पटना में भी बुलडोजर चल रहा है। राज्य कोई भी हो लेकिन चल रहा है वो योगी मॉडल पर ही, जिसकी शुरुआत योगी ने की थी। उस पर सवाल भी उठे, अभी भी सवाल उठते हैं। उनके विरोधी आलोचना करते हैं इस मॉडल की, लेकिन हर राज्य में उसे लागू किया जा रहा है। अब आपको बताऊं अलग अलग राज्यों में जो एक्शन हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखिए बरेली में फिर योगी का बुलडोजर गरजा है। देर रात भारी पुलिस बल के साथ 2 बुलडोजर पहुंचे। कुतुब खाना मंडी का अतिक्रमण हटाने गए थे। मंडी के रास्ते में कुछ दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, फिर बुलडोजर से ढहा दिया। अगली तस्वीर देखिए दिल्ली की। झंडेवाला मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बाबा पीर रतननाथ मंदिर दरगाह के पास अतिक्रमण हटाया गया। बाबा रतननाथ को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे। अफवाह फैली कि बुलडोजर से मंदिर को हटाया जा रहा है तो भारी संख्या में लोग प्रदर्शन और हंगामा करने पहुंच गए।
प्रशासन और सरकार ने कहा मंदिर नहीं अतिक्रमण हटा रहे हैं। अब देखिए बिहार की तस्वीर। नई सरकार बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। आज पटना के बोरिंग रोड पर बुलडोजर चलाया गया है। फुटपाथ और मुख्य सड़कों का अवैध निर्माण हटाया गया। नोटिस देने पर भी अतिक्रमण न हटाने पर जुर्माना भी लगाया गया। 4 दिन में बिहार में 12 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर चल गया है। राजस्थान चलिए अजमेर की तस्वीर। दरगाह के पास 6 बुलडोजर चले तो हंगामा हो गया। लोग भारी विरोध करने लगे, बाजार तक बंद कर दिया गया। फिर अधिकारियों समेत करीब 200 पुलिस वाले उतारे गए। कहा संकरे रास्ते से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं निकल पाती है। तब जाकर लोग अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हुए। जम्मू कश्मीर देखिए, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी बवाल मचा। जम्मू में एक मुस्लिम पत्रकार के घर पर बुलडोजर चला, जिसे लेकर सीएम और एलजी फिर आमने सामने आ गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा अधिकारी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं। हिंदू पड़ोसी ने घर बनाने के लिए इस मुस्लिम पत्रकार को फिर अपनी जमीन गिफ्ट में दे दी है। गुजरात देखिए, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। इसी स्टेडियम में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकते हैं और जिसे लेकर सरकार और निगम अभी से तैयारी में जुट गया है। नोटिस के बाद जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो 6 बुलडोजर और 20 ट्रक के साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह अलग अलग राज्यों में एक्शन हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। मंदिर को कोई नहीं छेड़ेगा। मंदिर के चारों तरफ जो अनलीगल लोगों ने अनलीगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे, जो मुझे प्रशासन ने बताया है, मैं जाकर के चेक भी करूंगा। जो अनलीगल लोग जो है उस मंदिर की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, अन्यथा मंदिर को नहीं छेड़ा जा रहा है। हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा रहा है। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते। अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पे बुलडोजर चलाएगा। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। बालू माफिया, जमीन माफिया और दारू माफिया है, और जो इस करनी कथनी में अंतर रखेगा, सत्ता के अंदर हो या सत्ता के बाहर हो, कोई नहीं बचेगा। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा बिहार के, और वाकई बिहार में क्या ऐसा हो रहा है? आइए आपको बिहार लिए चलता हूं। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीते, फिलहाल जेल में है। अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है। अनंत सिंह को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त की तस्वीर है। अनंत सिंह ने जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। अब देखिए, अनंत सिंह जिस जेल में बंद है, पटना की बेउर जेल में पुलिस रात को पहुंच गई। पुलिस ने पटना में रेड की जेल में जाकर, और अनंत सिंह की बैरक तक भी पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की। पटना जेल में जब रेड हुई है, पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक। आधा दर्जन गाड़ी पहुंची है, पुलिस का दल बल के साथ जेल में पहुंची है, क्योंकि जेल का जो प्रशासन होता है वो अलग होता है, और पुलिस जेल में पहुंची है रेड करने। अनंत सिंह भी इसी जेल में बंद थे। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बेगूसराय आपको लिए चलता हूं। बेगूसराय के जेल में भी रेड हुई है। बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद। बेगूसराय में पुलिस पहुंची है, रेड की है, क्योंकि जेल से ही क्राइम का, अपराध का पूरा सिंडिकेट चलता है। बड़े अपराधी जेल में ही होते हैं और जेल से ही अपराध को अंजाम देते हैं। उनके गुर्गे जो जेल के बाहर हैं, अपराधियों की जेल महफूज जगह होती है, इसलिए अब शिकंजा जेल में कसा जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुंगेर जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंगेर जेल में भी पुलिस पहुंची है और जेल रेड की जा रही है।
रात को भारी पुलिस दल पहुंचा है जेल और जेल में चप्पे चप्पे की छानबीन हुई है। कहीं अपराधी कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई असलहे तो नहीं है, ये सारी तलाश हुई है। अब आपको बताऊं, योगी ने सीएम बनते ही जैसे जेलों में भारी सख्ती बढ़ा दी थी, वही अब बिहार में हो रहा है। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया, आपको याद होगा, यूपी की जेल से भागे फिर रहे थे और आ गए तो बेचैन थे। उनके परिवार और करीबियों पर भी जेल में कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। कुछ ऐसा ही एक्शन बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिहार के 8 जिलों की जेलों में सुबह सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पटना से पूर्णिया और बेगूसराय से मोतिहारी तक एक साथ छापेमारी हुई। पटना की बेउर जेल में भी सुबह 5 बजे छापेमारी और जांच हुई। मोकामा के विधायक बाहुबली अनंत सिंह भी इसी बेउर जेल में बंद हैं। खबर है कि अधिकारियों ने अनंत सिंह की सेल को भी चेक किया है। डीएम और एसपी की अगुवाई में एक साथ जेलों में छापेमारी कार्रवाई हुई है। सभी जगह जेल के अंदर वार्ड को खंगाला गया, कैदियों की तलाशी ली गई है, किचन से लेकर बाथरूम तक की जांच हुई है और जेल स्टाफ से पूछताछ किया गया। पता यह किया जा रहा है कि जेल के अंदर से कैदी क्राइम नेटवर्क तो नहीं चला रहे और जेल के अंदर कहीं कैदियों की खास मेहमान नवाजी तो नहीं हो रही है, खातिरदारी चल रही है, दावत हो रही है। दरअसल गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने जेलों को लेकर ऐलान किया, कहा था जेल के अंदर मोबाइल कैसे जाते हैं इसकी जांच होगी। जेल के अंदर बाहर से खाना और दूसरी सुविधाओं पर रोक लगाई जाएगी। मतलब एनकाउंटर बुलडोजर के बाद अब जेल में भी योगी वाला एक्शन शुरू हो गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। पटना जिला में हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं जो हमारे ऐसे 40 कुख्यात जो अभी तक वांछित हैं, पकड़े नहीं गए हैं और उनपे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे 3 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में पकड़ाए हैं और खास बात यह है कि इन सबों को अलग अलग राज्यों से जाकर पकड़ा गया है। तो जो हमारी टीम है जो पूरे देश भर में जाकर इन अपराधियों को पकड़ रही है और उनको सही जगह पहुंचा रही है। 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को चिन्हित किया है और अभी 1200 का नया लिस्ट बनाया है और इन तमाम लोगों को न्यायालय से आदेश लेकर उनको भी ध्वस्त करूंगा और उनको जेल के अंदर भी डालकर रखूंगा साथियों।